Hello, good morning, my dear students. I am Mohammad Kashif sir, your maths teacher. Now your live class is going to start. So, my dear student, first of all, tell me, am I audible? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? अगर दिख रहा है क्लियर तो प्लीज़ टाइप यस, ताकि हम लोग क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट करें प्लीज़। क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 4th मैथ्स चैप्टर पेज नंबर 49, प्लीज ओपन पेज नंबर 49, राइट? पेज नंबर 49 क्लास 4th की मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 49 वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर 49 वर्ड प्रॉब्लम। तो आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट बोर्ड पर भी क्वेश्चन दिखेगा, तो आप लोग उसकी हेल्प से देख सकते हैं। बाय द वे, आप अपनी अपनी बुक अपने अपने सामने ओपन करके रखें। तो हम लोग सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पेज नंबर 49 क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फॉलोइंग प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेरी हैड 40,000 in her bank account. She withdraw 21,940 from it. How much money was left in her account? तो मैरी जो है, मैरी के पास 40,000 उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, मतलब उसके अकाउंट में 40,000 रुपीज है, राइट? शी विथड्रा, WHITHDRAW, विथड्रा मीन्स होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। जैसे मान लो आपके मम्मी पापा भैया या कोई तो बैंक जाता होगा पैसा निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं विथड्रा। इंग्लिश में क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? विथड्रा। अगर मान लो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक है, और हम बैंक चले गए उसे जमा करने के लिए बैंक में, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपॉजिट। क्या कहते हैं? डिपॉजिट। ओके। विथड्रा मतलब होता है निकालना। फ्रॉम इट हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट। तो बताओ उसके अकाउंट में, किसके अकाउंट में? मैरी के, कितना पैसा अब बचा। ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इंग्लिश इसकी लिखनी जरूरी होगी। तो आप लोग अपने फेयर कॉपी पे क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद मैं ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम, ओके, वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर ए हम लिख लेते हैं, मैरी हैड मनी इन हर बैंक, उसके बैंक में, इन हर बैंक अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में उसके पास पैसा है। कितना पैसा माय डियर स्टूडेंट? 40,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40,000, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये सब चीजें क्लियर दिख रही है ना आप लोगों तक? ओके। तो मूव करते हैं। अब क्या है? शी विथड्रा, उसने निकाला बैंक से, तो लिखेंगे या शी विथड्रा मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट। ठीक। तो यहाँ पे कितना पैसा निकाला? 21,940 रुपीज उसने निकाल लिया। तो इस जब माय डियर स्टूडेंट, ये समझो बैंक अकाउंट एक क्या है, आपका गुल्लक जो घर पे रखते हो, उसमें आपने 100 रुपये जुटाए, 50 निकाल लिए, तो क्या बचेगा? 50। तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना, तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, 0 में से 0 गया, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे? बगल से कैरी लेंगे, बगल वाले के पास भी 0 है, तो उसके वो भी अपने बगल पड़ोसी से कैरी लेगा, वो फिर उससे कैरी लेगा, तो ये 4 इसको देगा, ये 10,
तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 इसको 1 कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो गया। ओके, अब ये इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। तो मीन्स 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। अब ये 9 हो गया था माय डियर स्टूडेंट, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 0। अब ये बच्चों क्या हो गया था 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 8, और ये 3 हो गया था, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। प्लीज अगर ये बात आप लोगों को इतनी समझ में आई तो प्लीज आप लोग यस टाइप करो ताकि हमें समझ में आए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। प्लीज टाइप यस इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। प्लीज सब लोग टाइप यस करो, मैं थोड़ा सा और करीब कर लेता हूं। ओके ठीक, और ये आप लोगों को फेयर कॉपी भी करना। ओके ओके ओके, तो सबको समझ में आ गया। तो यहां पर आंसर में लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हर अकाउंट। तो हम लोग लिखेंगे 18,060 RS लगा दो यहाँ पे, मनी लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट इन हर अकाउंट। उसके अकाउंट में कितना रुपीस बता, 18,060 रुपीज, 18,060 रुपीज। अगर सबको समझ में आए तो प्लीज टाइप यस ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज टाइप यस इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज टाइप यस। ओके ओके, सबको समझ में आया तो हम मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी पे मूव करने से पहले इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन नंबर बी को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अच्छे तरीके से रीड करो, राइट। तो मैं इसे इरेज करता हूं माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। ओके, अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। तो क्वेश्चन नंबर बी आप लोग रीड करो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं इस क्वेश्चन का, बट आपको रीड करना जरूरी है तो तभी तो समझ आएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर बी है, देयर आर 37,132 ट्रीज इन फॉरेस्ट, आउट ऑफ दोज देयर आर 19,243 एप्पल ट्रीज, हाउ मेनी अदर ट्रीज आर देयर। चलो मैं समझाता हूं आपको। तो कह रहा है देयर आर 37,132 ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल है, उस जंगल में 37,132 ट्रीज है। टोटल ट्रीज कितने हैं, 37,132। ओके, कह रहा उन ट्रीज में से 19,243 ट्रीज एप्पल के, किसके माय डियर स्टूडेंट, एप्पल के हैं। हाउ मेनी अदर ट्रीज आर देयर, तो बताओ अब उस जंगल में एप्पल के अलावा कितने ट्री हैं, जो और अलग हैं ट्री वो कितने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेरे एक अलग मेथड से आप लोग समझो। अगर मैं आपसे बताऊं कि क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक, 50 स्टूडेंट हैं, अब यहाँ पर 10 गर्ल्स हैं, कितने गर्ल्स है, तो बताओ बॉयज कितने होंगे। तो क्या करेंगे, 50 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि जंगल में, फॉरेस्ट में 37,132 ट्रीज है, टोटल ट्रीज, और उसमें से 19,240 ट्रीज एप्पल के, किसके हैं, एप्पल के। तो बताओ अदर ट्रीज कितने होंगे, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। ओके, और कोई जो भी क्लास छोड़कर भागेगा उसकी अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर बी है, तो यहां पर हम लोग सिंपली लिखेंगे टोटल। देखो वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होगी, वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होगी कि वर्ड कैसे यहां से लिखें। आप देखो प्रैक्टिस करो, अभी आप 5th में हो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको आ जाएगा, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 आप जाओगे तो धीरे धीरे आ जाएगा।
बाकी जब आप स्कूल में आओगे तो हम और भी यहाँ पे हम तो अपना 100% दे रहे हैं समझाने के लिए, बट आप घर से पढ़ रहे हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से ना समझ आया, बट हम कोशिश करते हैं अपनी समझाने की। तो धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिखते हैं, राइट। लेकिन ये तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, टोटल ट्रीज इन द फॉरेस्ट इक्वल टू, देखो एक चीज मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना, ये इक्वल माय डियर स्टूडेंट, बहुत बच्चे हैं, अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहले लिख लेते हैं 37,132, राइट। उसके बाद एप्पल ट्रीज इन द फॉरेस्ट, एप्पल ट्रीज। अब देखो यही चीज मैं कहना चाहता था माय डियर स्टूडेंट। अब बहुत से बच्चे होते हैं इक्वल के नीचे इक्वल लगाने के बजाय यहाँ पर लगा देते हैं, कोई स्टूडेंट यहीं पे लगा देता, नहीं, आपका सही तो है, अगर आप इधर उधर लगाते सही तो है, लेकिन वो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप इधर उधर लगाते हो, ठीक। इक्वल के नीचे इक्वल, और अगर मान लो आप यहाँ पे लगाते हो तो आप डिजिट यहीं से लिखना स्टार्ट कर दोगे, समझ आ गई बात। तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो ये चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, इस चीजों का केयर करो। इक्वल के नीचे इक्वल, तो एप्पल ट्रीज कितने थे, 19,243, राइट। इसे हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, ओके वेरी गुड, नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 अपने बगल वाले से कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 12, और ये 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या आएगा। 12 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बताओ, वेरी गुड, 9, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख दिए। अब बच्चों ये 2 हो गया था, क्योंकि 1 कैरी दिया था, तो ये कम हो गया, 2 हो गया। 2 में से क्या 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 2 भी बगल वाले से कैरी लेगा, यहाँ पर 1 है, 1 इसको कैरी देगा, ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया 0। तो फिर 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, प्लीज कमेंट फास्ट, फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है, फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, 8, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट, ये 1 तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया था, 0 हो गया था। 0 से क्या 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 0 रुपीज है, क्या 2 रुपए की पार्ले टॉफी खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते ना। तो क्या करेंगे, ये 0 भी बगल वाले से कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, फटाफट सब लोग A to Z, सब लोग, ओमपाल, वेरी गुड। तो 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट 8। अब ये बच्चों 7 तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये क्या था, अब क्या बन गया है, 6 बन गया, क्योंकि ये तो कैरी दिया था। तो ये 6 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 6 कैरी लेगा अपने बगल वाले से, तो ये 16 हो जाएगा। 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट सब लोग, कोई भी बचना नहीं चाहिए, सब लोग कमेंट करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, अगर 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, वेरी गुड। अब बच्चों ये 3 दिख रहा है, लेकिन ये हो क्या गया था 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, समझ आ गई बात, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। तो हम लोगों को इसमें पूछा क्या था, हाउ मेनी अदर ट्रीज आर देयर, तो हम लोग लिखेंगे आंसर में 17,889 आर
अदर, ठीक, अदर ट्रीज, सॉरी, ट्रीज इन फॉरेस्ट। समझ आ गई बात? 17,889 आर अदर ट्रीज इन फॉरेस्ट। अदर ट्रीज कितने हैं? इतने अदर ट्रीज हैं। तो अगर ये क्वेश्चन सबको समझ में आया तो प्लीज टाइप यस। और जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किया है, अगर नहीं समझ में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे बाद में जब क्लास एंड हो जाएगा तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। समझ आ गई बात? ये चैनल पे अपलोडेड रहेगी वीडियोस, तो आप वहां पर देख सकते हो। ओके ओके, अगर सबको समझ में आया तो प्लीज टाइप यस। यस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो, राइट? अगर समझ में आया तो एस टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो नाउ मूव टू, आप लोग सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो अब हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी पर, ठीक है? ये आप लोग लिख लो, जो नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले ले अभी, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, बट काम करते रहो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, किस पे चलते हैं बच्चों? सी पर। तो क्वेश्चन नंबर सी आप लोग फटाफट अपनी बुक से रीड करो, ठीक है? तो इसे तब तक मैं इरेज भी कर देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी है हम लोगों के सामने। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 19,475। आफ्टर 10 years it became 38,012. How much did the population increase in 10 years? मीन्स इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ये चीज समझते हैं। तो कहता है कि पॉपुलेशन, जो विलेज की पॉपुलेशन मीन्स आबादी, जनसंख्या 19,475 है, ठीक? 10 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन 38,012 हो गई। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 years? 10 साल में उसकी पॉपुलेशन गांव की कितनी बढ़ी? तो माय डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं कि आपका ये क्लास है, ठीक? इस क्लास में 50 स्टूडेंट अभी है, अभी 50 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 50, ठीक? 10 साल के बाद ये हो गए 150 स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? अब अगर कोई पूछा तो बताओ 10 साल में कितने स्टूडेंट इंक्रीज किए? तो 150 माइनस 50 करेंगे ना। तो इसी तरीके से कह रहा है कि गांव की पॉपुलेशन 19,475 है, 10 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन 38,012 हो गई। तो बताओ हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 years? 10 ईयर, 10 साल में उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई? तो लिखेंगे पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। अभी टोटल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की? अब 10 साल के बाद कितनी हो गई थी? 38,012, ठीक? तो यहां पे लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिफोर 10 years। 10 years पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी? 19,475। तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे बगल वाले से, तो ये 12 हो जाएगा। 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 7। अब ये 0 1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बगल से कैरी मांगेगा, इसके पास भी नहीं, ये बगल वाले से कैरी
मांगेगा तो ये 10 हो जाएगा 10, फिर ये इसको देगा, ये क्या हो जाएगा 10, 10 से 7 गया डेट इज 3, और ये बचा बच्चों माय डियर स्टूडेंट 9, 9 से 4 गया डेट इज 5। अब ये बचा माय डियर स्टूडेंट 7, 7 से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 से अगर 19, 17 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 8, क्या आएगा 8, ये 3 दिख रहा है तो अब 3 तो है नहीं 2 हो गया, 2 से 1 गया 1। समझ आ गई बात? अगर इतना सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें। ओके ओके वेरी गुड। तो पॉपुलेशन तो 18,537, तो पूछा क्या है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर्स। पॉपुलेशन ऑफ 18,537 इंक्रीज, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग आंसर में, ठीक है आंसर में हम लोग लिखेंगे, पूछा क्या है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज increase in 10 years are 18,537। समझ आ गई बात? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सी, इसी तरीके से आप लोगों का हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सी। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज टाइप यस। ओके सो अब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी पर। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसे मैं इरेज करता हूं। ओके तो माय डियर स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट नंबर इज 12,795 लेस देन 50,000। मीन्स कह रहा है 50,000 से 12,795 कितना कम है। मान लेते हैं मैं कहूं कि आपके पास 20 रुपीज है, कितना माय डियर स्टूडेंट 20 रुपीज है। हाँ तो मैं कहूं आपके पास 30 रुपीज से कितना कम है, तो आप क्या करेंगे 30 से 30 मतलब 30, समझ रहे हो, 30 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 10, मीन्स 10 रुपीज आपके पास कम है तो 30 होने में। तो इसी तरीके से ये कह रहा है 12,795 कितना कम है 50,000 से, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन नंबर डी सिंपली हम लोग 50,000 सब्ट्रैक्ट 12,795, ठीक। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के साइन लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं होगा तो ये बगल से कैरी मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये इससे कैरी मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे कैरी मांगे, इसके पास भी नहीं, ये तो ये 5 1 इसको देगा, ये 10 होगा, या और ये 4 हो गया 10, ये इसको 1 कैरी दिया, ये 10 हो गया, अब ये 9 हो गया। अब ये इसको दिया 1 तो ये 10 हुआ, ये 9 हो गया, फिर ये इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये 9। तो 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 9 से 9 सब्ट्रैक्ट किए 0, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट किए 2, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट किए 7, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट किए 3। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? प्लीज अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सब लोग प्लीज, ये सब लोग आप लोग यस टाइप करो। ओके तो हम लोग माय डियर स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर, क्या पूछा गया था, व्हाट नंबर इज 12,000 लेस देन 50,000। तो लिखेंगे इसमें आंसर में लिखेंगे हम लोग, तो आंसर हम लोग माय डियर स्टूडेंट लिखेंगे
तो लिखेंगे 12,795 इज 37,205 लेस देन 50,000। ओके, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज सब लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, सब लोग प्लीज यस टाइप करो अगर सबको समझ में आया। सब लोग किसका किसका कमेंट आ रहा है। ओके ओके, अब तब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई आप लोग फटाफट पढ़ो, ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर ई भी कर लें। तो यहां पर लिखा है माय डियर स्टूडेंट, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 35,432 टू गेट 55,000। तो कह रहा है कि 35,432 में क्या जोड़ा जाए कि वो 55,000 हो जाए। एक एग्जांपल समझो, मैं आपसे बोलूं कि बताओ 8 में क्या जोड़ा जाए, मीन्स 8 में कितना जोड़ा जाए, ऐड किया जाए कि वो 10 हो जाए। तो आप क्या करोगे, बोलोगे 2। वो 2 आया कैसे, 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट कह रहा है 12,795 में क्या ऐड किया जाए कि वो 55,000 हो जाए। कितना हो जाए, 55,000 हो जाए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 55,000 में से 12,750, नहीं क्वेश्चन क्या था, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि 35,432 में क्या जोड़ा जाए कि 55,000 हो जाए। मैं बोलूँ 8 में आप क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाए, तो 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 आया आंसर। तो इसी तरीके से 35,432 में क्या जोड़ा जाए कि 55,000 हो जाए। तो 55,000 सब्ट्रैक्टेड 35,432। ओके, तो 0 से 10 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन मिला लेते हैं नहीं तो मेहनत डाउन हो जाएगी। ठीक, ओके, तो 0 से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, कैरी लेंगे। ये 10 हो जाएगा, 10 से 2 गया 8, ये बचा 9, 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, और ये बचा बच्चों माय डियर स्टूडेंट 4 हो गया, 4 से 9 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये कैरी लेगा। तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 4 से 1, यही समझ आ गई बात। ये हमारा आंसर है। अगर सबको समझ में आया तो प्लीज आप लोग यस टाइप करो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, इतना। तो हम लोग लिखेंगे 19,568 शुड बी एडेड। किसमें एडेड होगा, इसमें 35,432 में, टू गेट 55,000। समझ आ गई बात माय डियर स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर एफ को रीड कर लो। ठीक, रीड कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर एफ है, फ्रॉम ए वायर 21,000 मीटर लॉन्ग ए पीस ऑफ 19,342 मीटर्स लॉन्ग वाज कट ऑफ द बंडल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर। मान इसमें क्या गया माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एफ में 21,000 मीटर का एक वायर है, लॉन्ग लंबा वायर। ठीक, ए पीस ऑफ 19,342 मीटर लॉन्ग वाज कट, उसमें से 19,342 मीटर
कट कर दिया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर, तो कह रहा है कि रिमेनिंग वायर कितना होगा। लेट अस सपोज ये वायर है माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस वायर से इतना मान लो कट कर देता हूँ तो यही चीज बचेगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, बस उसमें क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा दे दी गई है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे दी गई। तो हम लोग इसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 21,000। कितना है माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ वायर 21,000। उसके बाद बोला है पीस ऑफ 19,342 मीटर लॉन्ग वाज कट, ए पीस ऑफ वायर कट, कितना बड़ा टुकड़ा काटा गया, ठीक है। तो 432 ओके मीटर लॉन्ग वाज कट ऑफ द बंडल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर, अब क्या लेंथ बचेगी रिमेनिंग, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो 0 से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा, कर ही लेंगे। 10 से 2 गया 8, ये बचा 9 माय डियर स्टूडेंट, 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, ये बचा माय डियर स्टूडेंट, ये कैरी दे दिया गया, तो ये 0 गया था, 0 से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो 10 से 9 गया 1, 1 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1568 मीटर। पूछा क्या, एक मिनट वेट, पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर। हम लोग लिखेंगे द लेंथ ऑफ रिमेनिंग वायर इज 1560 मीटर। समझ आ गई बात, इतना मीटर हम लोगों का ये आंसर है, ठीक है। इतना मीटर का लेंथ ऑफ वायर बच गया, ठीक, समझ आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर एफ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइव सेशन में क्वेश्चन नंबर जी से हम लोग पढ़ेंगे और इस वर्ड प्रॉब्लम को नेक्स्ट लाइव सेशन में कंप्लीटली पूरा कवर कर लेंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोग अपने अपने अटेंडेंस बताओ फटाफट, ताकि हम अटेंडेंस लगाएं। ओके, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बताओ। हाँ, आप बस एक बात याद रख लेना, अटेंडेंस की टाइम सिर्फ एक बार अपना नाम टाइप करना। बहुत से बच्चे 2 3 बार करते हैं, तो ये जान जाओ उनकी अटेंडेंस नहीं लगती है, वो मेरे पास कमेंट नहीं आएगा, ब्लॉक हो जाएगा कमेंट आपका। तो 50 बार अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार बता दिया आपका काम खत्म, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अटेंडेंस लगाना। सिर्फ आपको 1 टाइम बताना अपना नाम, बार बार बताओगे तो नाम क्या होगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका मेरे तक अटेंडेंस लग नहीं पाएगी। ओके, ठीक, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बता दें।